हेलो दोस्तों, आज हम खान सर का जो न्यू बुक आया है फिजिक्स का, उसका सारे वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन फिजिक्स का। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यह बुक जो है वो ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस और सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर, गांव गांव, अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम खान सर का 2022 एडिशन का जो कि रेलवे का न्यू बुक आया है, एनटीपीसी ग्रुप डी फिजिक्स। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सभी वन लाइनर क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन है इस बुक में वन लाइनर, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसमें जो है वो 1300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ जो कि दिया हुआ है, और ये खान सर के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है, यानी एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई, एलपी में सभी में पूछा हुआ फिजिक्स का सारे क्वेश्चन जो कि इसमें आप लोग को मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो है वो बिहार दरोगा यानी बिहार सिपाही, बिहार एसएससी, पीसीएस और अन्य सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग एक बार इस बुक को पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम सभी वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन यानी सभी टॉपिक का, यानी सभी सब्जेक्ट का आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसका जो कि ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, यानी 2 वीडियो बना हुआ है ऑब्जेक्टिव का। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा। आज हम वन लाइनर यानी वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों सभी वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए, यानी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग आज चर्चा करने वाले इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार आप लोग दोस्तों किसी भी एग्जाम से पहले एक बार आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम जो है टॉपिक यांत्रिक एवं पदार्थ के सामान्य गुण, यानी इसका सभी वन लाइनर क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दोस्तों, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10^12 किमी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10^12 किमी के बराबर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी के बराबर होता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी को, जो मध्य दूरी के बराबर एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक होता है, जो कि एक एस्ट्रोनो को यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुणे 10^8 किमी हो जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक बराबर कितना केमी, तो 1.496 गुणे 10^8 केमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 मीटर वह दूरी है, यानी 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्धतम क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 150,763.73 यानी 73 तरंगे आती हैं, यानी एक मीटर में इतना तरंगे आती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सेक जो कि दूरी का मात्रक है, नहीं पार्सेक दूरी का मात्रक है, जबकि एक पार्सेक बराबर 3.08 गुणे 10^16 मीटर होता है, यानी एक पार्सेक बराबर 3.08 गुणे 10^16 मीटर। दोस्तों, एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, यानी रिवाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, और नहीं तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी तक आप लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी मीनार से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर नीचे तथा दूसरी गेंद को क्षितिज प्रक्षिप्त किया जाए तो दोनों गेंद पृथ्वी पर गिरने में समान समय लगेगा, यानी एक गेंद को नीचे फेंका जाए, एक गेंद को दोस्तों ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर फेंका जाए, और एक गेंद को समांतर फेंका जाए, तो दोनों गेंद जो है वो पृथ्वी पर समान पहुंचेगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके उत्पन्न के कारण चढ़ जाता है, ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यानी लैंप की बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है वो किसके उन्नयन के कारण चढ़ता है, ऐसा ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का मात्रक समान होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का मात्रक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान डिब्बे में बैठा व्यक्ति यदि बाहर कोई गेंद प्रक्षेपित करे तो स्वयं उसे गेंद का पथ सीधा दिखाई देगा, परंतु पृथ्वी पर खड़े प्रक्षेपक को परवलयाकार प्रतीत होगा। यानी किसी भी ट्रेन से अगर किसी गेंद को हम बाहर फेंकते हैं तो अंदर से हम लोगों को यानी सीधा दिखाई देगा, सीधा, जबकि जो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को ये परवलयाकार दिखाई देगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यानी बाहर खड़े व्यक्ति को परवलयाकार दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण तथा वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु चाल नियत रहती है। यानी एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग दोनों परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु चाल नियत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब 1 बार के बराबर होता है। कितने? तो 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट, किसी समय अंतराल में वायुमंडल दाब के परिवर्तन को कागज पर अंकित करने वाला यंत्र बेरोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बेरोग्राफ। यानी कि वायुमंडल दाब के परिवर्तन के कागज पर अंकित करने वाला यंत्र बेरोग्राफ होता है। नेक्स्ट, गैस का दाब मापने का यंत्र तो मैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने के लिए पश्च गति रॉकेट प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने के लिए पश्च गति रॉकेट प्रयुक्त करते हैं। यानी इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष यान की जो गति धीमी करने के लिए पश्च गति की रॉकेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वो त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। किसने? तो नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक 2 है। यानी ल्यूनिक 2 है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को मध्यमान समुद्र तल पर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते समय उसका भार बढ़ता है। यानी ध्रुव की ओर ले जाने पर किसी भी वस्तु को उसका भार बढ़ता है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। यानी वर्षा की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्मी नाभिकीय त्रिज्या को मापने का यंत्र है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। यानी फर्मी जो है वो नाभिकीय त्रिज्या की मापने का यंत्र है और एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, नॉट समुद्री जहाज की गति मापने का यंत्र है। एक नॉट बराबर 1852 मीटर प्रति घंटा होता है। यानी एक नॉट बराबर 1852 मीटर प्रति घंटा होता है और नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति मापने का यंत्र है। नेक्स्ट देखिए, नॉटिकल मील समुद्री दूरी को मापने का मात्रक है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने का मात्रक है, जबकि एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। यानी एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पारा तरल धातु है। यानी पारा तरल धातु है जिसे क्विक सिल्वर के नाम से पुकारते हैं। यह थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर तथा अन्य उपकरण में प्रयुक्त होता है। यानी पारा तरल धातु है जिसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेली पुच्छल तारे की परिभ्रमण कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। यानी हेली पुच्छल तारे की परिभ्रमण जो है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? तो कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। दोस्तों अब जो दिखाई देगा यानी 2062 में दिखाई देगा और ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इससे पहले कब दिखाई दिया था? तो इससे पहले 1986 को दिखाई दिया था। अब जो है 2062 को दिखाई देगा, यानी 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अब 2062 को दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? तो रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। यानी भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होता है। दिन और रात बराबर कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह इस दिन सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के प्रकाश में आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के प्रकाश के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष? तो 1930 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श गैसों के अणुओं में परस्पर कुछ भी आकर्षण नहीं होता है और जिसके फैलने पर आयतन वृद्धि में कुछ भी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। यानी आदर्श गैस के अणुओं में परस्पर कुछ भी आकर्षण नहीं होता है और जिसके फैलने पर आयतन वृद्धि में कुछ भी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, यानी गोनियोमीटर यंत्र से क्रिस्टल का कोण नापते हैं। गोनियोमीटर से क्रिस्टल का कोण मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो ये पसंद आ रहा है तो कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपनी राय जो कि कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का जो लक्ष्य है दोस्तों, यानी 2000 लाइक का, सिर्फ 2000 लाइक का लक्ष्य रखते हैं और 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं। तो आप नए हैं तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइब को जो कि लक्ष्य को पूरा कीजिए। आज हम मास्टर वीडियो देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। एक ही वीडियो में हम लोग सारे ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ के पिघलने से पानी के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी तैरने बर्फ़ पिघलने से पानी के तल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण पड़ता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। किस दिन? वो अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण वो अमावस्या के दिन। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है और बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। इसको ध्यान रखिएगा। उल्टा, यानी बीच में चंद्रमा आए तो सूर्य ग्रहण और बीच में पृथ्वी आए तो चंद्र ग्रहण, तो इसको उल्टा याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिचर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता सिस्मोग्राफ से लगाया जाता है। किससे? तो सिस्मोग्राफ से पता लगाया जाता है। जबकि इसका जो है वो भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर यानी रिचर स्केल से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैदम गहराई मापने का मात्रक है। यानी गहराई मापने का मात्रक फैदम होता है। भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर की नली का व्यास बढ़ा देने से नली के अंदर पारे का स्तंभ की ऊंचाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी बैरोमीटर की नली का व्यास जो है, व्यास को बढ़ा देने से नली के अंदर पारे का स्तंभ की ऊंचाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब मापने का मात्रक पास्केल, यानी दाब मापने का मात्रक पास्केल होता है। जबकि 1 पास्केल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो कि यानी पास्केल जो है वो दाब का मात्रक होता है और 1 पास्केल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। द्रव का प्रभाव मापने का मात्रक क्यूसेक है। द्रव का प्रभाव मापने का मात्रक क्यूसेक है, जो 1 घन फुट प्रति सेकंड के प्रभाव के बराबर होता है। 1 घन फुट प्रति सेकंड प्रभाव के बराबर होता है। देखिए नेक्स्ट, 1 क्यूसेक बराबर कितना घन सेकंड होता है? 1 घन प्रति सेकंड होता है। तो 1 क्यूसेक बराबर 0.028317 घन मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 क्यूसेक बराबर। इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार के पदार्थों में पाए जाने वाला सर्वनिष्ठ कण है। इलेक्ट्रॉन जो है सभी पदार्थ में पाए जाने वाले सर्वनिष्ठ कण है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी सिकुड़ता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर पानी सिकुड़ता है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व यानी अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जबकि अधिकतम जो है वो आयतन आपसे पूछे, अगर अधिकतम आयतन पूछे तो आयतन 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जबकि घनत्व पूछा है तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा और आयतन पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। यह सेकंड बजाता है, यानी सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट, बैरोमीटर के पाठ में अचानक कमी आने से आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है। यानी अचानक
अचानक यानी बैरोमीटर नीचे गिरने से आंधी तूफान आने की संभावना मिलता है। बैरोमीटर का पट्टियाँ गिरते रहने से वर्षा होने का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल की ओजोन परत पराबैंगनी किरण का अवशोषण कर लेती है। वायुमंडल का ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। एनेमोमीटर यंत्र से वायु की शक्ति तथा गति मापा जाता है। यानी वायु की शक्ति और गति मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर यंत्र से विमान की ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई मापते हैं। टेकोमीटर यंत्र से वायुयान की गति मापते हैं। यानी टेकोमीटर से वायुयान की गति मापते हैं। पनडुब्बी के अंदर से बाहरी की वस्तु देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहरी का वस्तु देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बादल वायु की सैनता तथा अपने कम घनत्व के कारण हवा में तैरते हैं। बादल जो हवा में तैरते हैं वायु की सैनता और कम घनत्व के कारण वायुमंडल में यानी हवा में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सैनता गुना का मात्रक। तो सैनता गुना का जो मात्रक होता है वो पॉइज होता है। क्या होता है? तो पॉइज हो जाएगा गैस की सैनता ताप के साथ बढ़ती है। यानी गैस की सैनता ताप के साथ बढ़ती है। साबुन का घोल जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, इसी कारण कपड़े धुलकर साफ हो जाता है। यानी साबुन का घोल जो है पृष्ठ तनाव कम कर देता है और वो कपड़े धुलकर साफ हो जाता है। यानी पृष्ठ तनाव कम होने से कपड़े जो कि साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के चारों ओर घूमने से अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि यान पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल यान को अभिकेंद्रीय बल उपलब्ध कराने में व्यय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुई पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। सुई जो है पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के बीच तो आकर्षण हो जाएगा यानी संजक बल, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रॉकेट का प्रोपल्शन यानी रॉकेट का प्रोपल्शन से आगे बढ़ना रेखीय संवेग संरक्षण के स्थान पर कार्य करता है। तो इसका आंसर यानी रॉकेट जो है वो प्रोपल्शन से आगे बढ़ना रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। घूर्णन गति में द्रव्यमान की अनुरूपता जैव आघूर्ण द्वारा होती है। घूर्णन गति में द्रव्यमान की अनुरूपता वो जैव आघूर्ण द्वारा होती है। तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। ताप जो है दर्शाता है तारे का रंग। तारे का जो रंग दर्शाता है वो ताप के कारण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो वही बोला है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यानी बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। हाइड्रोमीटर से किसी द्रव के आपेक्षिक घनत्व की माप की जाती है। यानी हाइड्रोमीटर से किसी द्रव के आपेक्षिक घनत्व की माप की जाती है। जब दूध को बिलोया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण क्रीम दूध से अलग हो जाती है। किसी कारण? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण क्रीम जो है वो दूध से अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि पृथ्वी के आर पार एक छेद करके उसमें एक सिक्का डाल दिया जाए तो वह मध्यमान स्थिति के पारित सरल आवर्ती गति करने लगता है। यानी पृथ्वी के आर पार एक छेद करके उसमें एक सिक्का डाल देते हैं तो वो जो है मध्यमान स्थिति के पारित सरल आवर्ती गति करने लगता है। कम आयाम के लिए सरल लोलक की आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है। कम आयाम पर जो है वो सरल लोलक का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक तुल्यकालिक संचारण उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का आदर्श समय 24 घंटा है। यानी पृथ्वी जो परिक्रमा करता है वो 24 घंटा होता है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के स्तर का सही अनुक्रम है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और उसके बाद आयन मंडल होता है। क्षोभ, समताप, मध्य और आयन मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो।
जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। दोस्तों, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो उसमें भार बढ़ जाता है, जब नीचे आ रहा हो तो भार घट जाता है। बोला जब लिफ्ट स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरे तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार शून्य होता है। यानी जब लिफ्ट नीचे गिर रहे हो स्वतंत्रतापूर्वक तब उसमें व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है, यानी केंद्र पर शून्य हो जाएगा और ध्रुव पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का वेग दुगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। दोस्तों, पिंड का यानी वेग को दुगुना करने से यानी 1/2 mv², क्योंकि v को दुगुना कर रहे हैं तो वेग जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाने से उसकी कंपन आवृत्ति घट जाती है। यानी सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाने से उसकी कंपन आवृत्ति घट जाती है। संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। यानी संचार के लिए सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचार के लिए सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचार के लिए सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से ना पिघलकर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण बर्फ का गलनांक नीचे हो जाता है। यानी नीचे से इसीलिए पिघलता है क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण बर्फ का गलनांक जो कि नीचे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार की गति दुगुनी कर देने पर उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल 4 गुनी होगी। यानी वेग दुगुनी करने से उतनी दूरी पर रोकने के लिए जो है ब्रेक बल 4 गुनी होगी। नेक्स्ट, आवेग और संवेग का बीमीय सूत्र होता है, तो आवेग और संवेग का दोनों का बीमीय सूत्र mlt इन्वर्स होता है। तो आंसर mlt इन्वर्स यानी t इन्वर्स हो जाएगा। बल और संवेग परिवर्तन की दर का जो कि बल और संवेग परिवर्तन की दर का बीमीय सूत्र, यानी बल का जो कि बीमीय सूत्र होता है mlt इन्वर्स 2 और संवेग में परिवर्तन की दर को भी जो सूत्र होता है वो mlt इन्वर्स 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का व्यास दुगुना कर देने से उसके अंदर पानी का चढ़ाव आधा रह जाता है। यानी व्यास दुगुना करने से व्यास जो है दुगुना करने से पानी का जो चढ़ाव होता है वो आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की सतह पर हल्के से रखी गई लोहे की सुई पानी के पृष्ठ तनाव के कारण उस पर तैरते हैं। किसी कारण तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की कील जो है लोहे की सुई पानी पर तैरते हैं। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, वे उन अंतिम वेग के साथ गिरती है जो भिन्न भिन्न आकार की बूंदों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। यानी बरसात की बूंद बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, वे अंतिम वेग के साथ गिरते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन पृष्ठ तनाव के गुण के कारण बत्ती में चढ़ जाता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जो है यानी तेल वो पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ते हैं। पेंडुलम वाले घड़ी शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती है। किस काल में? तो पेंडुलम जो हो वो शीतकाल में तीव्र गति से चलते हैं। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। मानव निर्मित उपग्रह थर्मोस्फीयर जो कि बाहरी वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। कहाँ? तो बाहरी वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं और मानव निर्मित उपग्रह थर्मोस्फीयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल, क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी के गुरुत्वीय से निकलकर अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति 11.2 किमी प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट, मिश्र धातुओं का सम्मिश्रण होता है। यानी मिश्र धातु जो होता है वो धातुओं का सम्मिश्रण होता है। यदि एक पंख और शीशे का एक टुकड़ा निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिरे तो एक समान वेग से गिरती है। एक पंख और शीशे का एक टुकड़ा निर्वात में एक समान वेग से नीचे गिरते हैं। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाने से आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है। यानी अचानक गिरावट आने से आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है। द्रव्यमान अदिश राशि है किंतु भार जो कि सदिश राशि है। द्रव में गिरता हुआ पिंड द्रव की संयंत्रता के कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है। किस कारण? यानी संयंत्रता के कारण जो है वो सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमान अनुप्रस्थ काट के क्षैतिज पाइप में जल बहने पर सबसे अधिक संकरे स्थान पर वेग अधिकतम एवं दाब न्यूनतम होता है। यानी असमान अनुप्रस्थ काट के क्षैतिज पाइप में
जल बहने पर सबसे अधिक सक्रिय स्थान पर वेग अधिकतम और दाब न्यूनतम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है क्योंकि वहाँ गैस के अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग पलायन वेग से अधिक होता है, यानी पलायन वेग से अधिक होता है वर्गमाध्य मूल, इसीलिए वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है यानी घनत्व और परिवर्तित रहता है। क्या? और परिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है और परिवर्तित रहता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो परिभ्रमण यानी पृथ्वी की परिभ्रमण चाल वो अधिकतम होती है। यानी पृथ्वी सूर्य के निकटतम होने से परिभ्रमण जो चाल होता है वो अधिकतम होता है। प्राइमरी गोल्ड 24 कैरेट का होता है, यानी सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं जिससे मैले कपड़े से तेल अथवा गंदगी सरलतापूर्वक निकल जाती है। यानी अपमार्जक जो होता है यानी सर्फ और साबुन में वो जल का पृष्ठ तनाव जो है वो कम कर देता है, जिससे मैले कपड़े से तेल और गंदगी यानी सभी साफ हो जाते हैं। पार्सेक जो है तारे संबंधित दूरी मापने का मात्रक है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पेसमेकर जो है वो हृदय स्पंदन को समायोजित करता है। पेसमेकर हृदय स्पंदन को समायोजित करता है। तो जल से लंबालंब भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा जो है वो तैर रहा है। बर्फ पिघलने पर जल के तल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी जल में कोई भी अगर बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी मौसमी गतिविधियाँ जो होती है वो क्षोभ मंडल में होते हैं, जो कि सबसे निचली मंडल होते हैं। नेक्स्ट ट्राइबोलॉजी, यानी ट्राइबोलॉजी में घर्षण एवं असंहेक का अध्ययन किया जाता है। घर्षण एवं असंहेक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। कांच पर हीरा या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से उत्कीर्ण या खरोंचा जा सकता है। कांच पर हीरा या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से उत्कीर्ण या खरोंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल में पानी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाते हैं। किसमें? तो पानी में अम्ल मिलाते हैं। एक हायल ने यह सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है, यानी एफ हायल वैज्ञानिक थे और इसी ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुआ है। किसने? तो एफ हायल ने कहा था। नेक्स्ट है, पेड़ पर बैठे हुए बंदर को लक्ष्य करके दूर से जैसे ही गोली दागी जाती है तो बंदर नीचे गिरने लगे तो गोली बंदर को लग जाएगी। यदि बंदर अपने स्थान पर बैठा रहता है तो बच सकता है, यानी जैसे ही पेड़ से बंदर नीचे गिरेगा तो यानी जो गोली लगेगा वो बंदर के सर पे जाके लगेगा, जो कि वो मर जाएगा। जबकि अगर बंदर वहीं पे बैठे रहेगा तो उसको गोली नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो गोली का जो दिशा होता है वो नीचे जा सकता है, नीचे जाता है। यानी बोल रहा है कि यदि बंदर अपने स्थान पर बैठा रहता है तो वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। दोस्तों, ये ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे पूछे कि जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान गतिज ऊर्जा से जाते हुए ट्रक, कार व मोटरसाइकिल को समान अवरोधक बल से रोकने पर वह समान दूरी पर रुकते हैं। यानी समान गतिज ऊर्जा से जाते हुए ट्रक और कार मोटरसाइकिल को समान अवरोधक बल से रोकने पर वो समान दूरी पर रुकते हैं। बादल के छोटे छोटे कण संयंत्रता के कारण आकाश में तैरते हैं। किसी कारण? तो संयंत्रता के कारण आकाश में तैरते हैं और निम्न घनत्व के कारण भी तैरते हैं। अगर संयंत्रता नहीं रहे तो निम्न घनत्व के कारण आकाश में जो कि तैरते हैं बादल के कण। द्रव जो है बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। द्रव जो बूंद है वो जो गोलाकार होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए
सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। हीरा कार्बन का एक एलोट्रोफिक रूप है। किसका? तो कार्बन का एलोट्रोफिक रूप है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठोस लोहे की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारे का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठोस लोहे की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारे का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट, साफ कांच के प्लेट पर पानी की बूंद फैलने के कारण सहसंयोजक बल का अवसंयोजक बल से कम होना। यानी साफ कांच के प्लेट पर पानी की जो बूंद फैलते हैं वो किसके कारण? तो संयोजक बल का अवसंयोजक बल से कम होना। दामापी जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया। यानी बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपेक्षिता का सिद्धांत आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। किसने? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। वायु में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। यानी वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78% जो कि नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। वायुमंडलीय दाब जो कि बैरोमीटर से मापा जाता है। रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। रबर की अपेक्षा स्टील जो है वो अधिक प्रत्यास्थ होती है, यानी लचीला होती है। रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ और लचीला होती है। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापकर दूध की शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। यानी दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से किया जाता है। दूध का पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल के कारण होता है। दूध द्रव का पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल के कारण होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। भूकंप की तीव्रता जो कि रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। बैरोमीटर रीडिंग का बढ़ना अच्छे मौसम का संकेत करता है। यानी बैरोमीटर जो कि ऊपर जाएगा तो अच्छे मौसम का संकेत करेगा। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? तो जूल होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब जो है वायुमंडल दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब जो है वायुमंडल दाब से अधिक होता है। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम किंतु पानी के घनत्व से अधिक होता है। यानी लोहे का घनत्व जो होता है, लोहे का घनत्व वो पारे के घनत्व से कम और पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए पानी में डूब जाते हैं और पारे में तैरते रहते हैं। यानी पारे के घनत्व से कम है जबकि पानी के घनत्व से अधिक है। तेल पानी की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सड़क पर चलने की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। यानी बर्फ़ पर घर्षण जो है वो कम होता है, इसीलिए चलना जो कि कठिन होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। यानी लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि ताप के साथ लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ जाने से घड़ी जो कि सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उष्मा। चलिए उष्मा का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है कि पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग अवरक्त तथा उष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। यानी पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग अवरक्त और उष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। 100 डिग्री सेल्सियस समतुल्य होता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 373 केल्विन के बराबर। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन होता है। बोलोमीटर अवरक्त किरण की उपस्थिति ज्ञात करने का यंत्र है। यानी अवरक्त किरण की उपस्थिति ज्ञात करने का यंत्र बोलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक जो कि बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए कुकर में जो है वो जल्दी खाना पक जाता है। पूर्ण हिमायन के कारण बर्फ पर स्केटिंग संभव है। क्या कारण संभव है? तो बर्फ पर स्केटिंग संभव है। रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा जो है ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है। रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा जो है ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है। समतापी प्रक्रम में ताप स्थिर होता है। समतापी प्रक्रम में ताप स्थिर होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल के कार्य के तुल्य होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल कार्य के तुल्य होता है।
स्थिर तापमान पर होने वाले प्रक्रम को समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। स्थिर आयतन पर होने वाले प्रक्रम को समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समतापीय प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा जो कि अनंत होती है, समतापीय प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। यानी Cp माइनस Cv बराबर R, जो कि एक मेयर का सूत्र है किसका, Cp माइनस Cv बराबर R मेयर का सूत्र कहलाता है। -40 डिग्री सेल्सियस तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही ताप को प्रदर्शित करता है। -40 डिग्री सेल्सियस तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही ताप को प्रदर्शित करता है। T के बराबर T यानी स्मॉल t डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन होता है। कैपिटल T के बराबर स्मॉल t डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। संपूर्ण विकिरण उत्मापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। संपूर्ण विकिरण उत्मापी है जो है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है। तो ये ताप के विभिन्न पैमाने का जो कि निम्नलिखित संबंध होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, सेल्सियस बट्टे 5 फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टे 90 सेल्सियस बट्टे दोस्तों 100 होता है, फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टे 180 और केल्विन माइनस यानी केल्विन माइनस 273 बट्टे 100 होता है। केल्विन माइनस 273 बट्टे 100 होता है। इसी को काट के इतना लिख दिया है ताकि आप लोग को आसानी हो। स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी को मापन यानी मानक गैस तापमापी के रूप में लिया जाता है। स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी को मानक गैस तापमापी के रूप में लिया जाता है। प्लेटिनम थर्मामीटर में RT बराबर 80 × 1 प्लस अल्फा T, जिसमें अल्फा प्लेटिनम का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आदर्श गैस का समतापीय प्रत्यास्था गुणांक उनके दाब के बराबर होता है। यानी आदर्श गैस का समतापीय प्रत्यास्था गुणांक उनके दाब के बराबर होता है। आदर्श गैस का रुद्धोष्म यानी रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक उसके दाब का y यानी गामा गुना होता है। आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक उनके दाब का गामा गुना होता है। आदर्श गैस की प्रत्यास्था का अनुपात उसकी विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी आदर्श गैस का प्रत्यास्थाओं का अनुपात उसकी विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। देखिए विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समतापीय पृष्ठों के बीच की दूरी यानी दो समतापीय पृष्ठ के बीच दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर ताप प्रवणता कहलाती है। ताप परिवर्तन की दर ताप प्रवणता कहलाती है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता की माप की जाती है। यानी हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता की माप की जाती है। वातावरण के ताप में वृद्धि होने पर निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। वातावरण के ताप में वृद्धि होने पर निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है तथा अपेक्षित आर्द्रता घटती है। ताप बढ़ने से ताप में वृद्धि होने से निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है और अपेक्षित आर्द्रता घटती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आर्द्रता यानी ताप बढ़ने से निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है और अपेक्षित आर्द्रता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बहुत नीचे के ताप के अध्ययन को निम्न तापी कहते हैं। बहुत नीचे के ताप के अध्ययन को निम्न तापी कहते हैं। डायनमोमीटर पृथ्वी से चलने वाले विकिरण से गर्म होता है। डायनमोमीटर पृथ्वी से चलने वाले विकिरण से गर्म होता है। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन और रात के तापों का अंतर अधिक होता है। यानी वायुमंडल नहीं होता तो दिन और रातों के तापों का अंतर जो कि अधिक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु पर बनाए रखने का यंत्र है। थर्मोमीटर जो है थर्मोस्टेट किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु पर बनाए रखने का यंत्र है। डायनमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति का मापने का यंत्र है। डायनमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने का यंत्र है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपात होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है। अवस्था परिवर्तन समतापीय प्रक्रम होता है। इसमें विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है। क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रोष्म परिवर्तन में विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। रुद्रोष्म परिवर्तन में विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। गैसों के लिए Cv से अधिक होता है। गैसों के लिए Cp जो होता है वो Cv से अधिक होता है।
नेक्स्ट है, देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत ही महत्वपूर्ण था कि रुद्रांश परिवर्तन में विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो शून्य होता है। केल्विन स्केल पर यानी ऋणात्मक ताप नहीं होता है। केल्विन स्केल पर यानी ऋणात्मक ताप नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं होता है। न्यूनतम तापमान का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में होता है। न्यूनतम तापमान का प्रयोग कहाँ होता है? अंतरिक्ष यात्रा में, शल्यक्रम में और चुंबकीय प्रोत्थापन में होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों का पाठ समान होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है। रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ठंडे देशों में तापमापीय द्रव्य के रूप में पारे की अपेक्षा अल्कोहल को पसंद करते हैं। ठंडे देश में तापमितीय द्रव्य के रूप में पारे की अपेक्षा अल्कोहल को पसंद करते हैं, क्योंकि अल्कोहल का हिमांक बहुत कम होता है। क्या होता है? अल्कोहल का हिमांक बहुत कम होता है। ताप का परम शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस सिद्धांत संभव न्यूनतम तापमान का मान माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम तापमान कितना होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी दिए के ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु को संतृप्त करने के लिए अधिकतम जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को अपेक्षी आर्द्रता कहते हैं। यानी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु को संतृप्त करने के लिए अधिकतम जलवाष्प की मात्रा को अनुपात को अपेक्षी आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस का घनत्व पिघलने पर समानता कम हो जाता है। ठोस का घनत्व पिघलने पर जो है वो समानता कम हो जाता है। घनत्व जो है वो पिघलने पर ठोस में कम हो जाता है। जब धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसका छिद्र जो है वो फैलता है। जब धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म करते हैं तो इसका व्यास जो है यानी व्यास वो बढ़ता है। पानी में नमक मिलाने से कथनांक जो कि बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग खाने में जो कि नमक मिलाते हैं ताकि जल्द वो जल्द वह सीज जाए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यदि तप्त पिंड की सतह काली और खुरदरी हो तो वह तेजी से ऊष्मा विकिरण करता है। यानी तप्त पिंड की सतह काली और खुरदरी हो तो वह तेजी से ऊष्मा विकिरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इसका आयतन पहले घटता है, यानी पहले घटता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है और फिर बढ़ने लगता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और उसके बाद बढ़ने लगता है। यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका घनत्व पहले बढ़ता है। यानी घनत्व पहले बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है और फिर घटता है। आपसे पूछे यानी आयतन, अगर आयतन पहले घटता है, आयतन अगर पूछे 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो आयतन पूछे तो पहले घटता है और बाद में बढ़ता है, और घनत्व पूछे तो पहले बढ़ता है और बाद में घटता है। यानी घनत्व पूछे तो पहले बढ़ता है और बाद में घटता है, और आयतन पूछे तो पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता जो होता है वो 1 - T2/T1 से प्राप्त होता है। क्या होता है? 1 - T2/T1 से प्राप्त होता है, जबकि T1 जो है वो T2 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? T1 T2 से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट है वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत किया जाए। वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर द्रव को द्रवीभूत किया जा सकता है क्रांतिक ताप जो कि कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। एयर कंडीशनर ताप तथा सापेक्षिक आर्द्रता को नियंत्रित करता है। एयर कंडीशनर ताप जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता को नियंत्रित करता है। ऊष्मा जो है वो इंजन यानी इंजन ऊष्मा को यांत्रिक में बदलता है। ऊष्मा इंजन जो है ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यदि एक चालू रेफ्रिजरेटर को बंद कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापक्रम बढ़ जाता है। यानी रेफ्रिजरेटर को बंद कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापक्रम बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊष्माचालन, संवहन
ऊष्मा जो कि चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा संचालित होता है। यानी ऊष्मा जो है वो चालन, संवहन, विकिरण द्वारा संचालित होता है। सूर्य का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा रोका जाता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा क्षय चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा रोका जाता है। रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट ताप को नियंत्रित करता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो है वो ताप को नियंत्रित करता है। ज्वालामुखी में प्रकृति का सुरक्षा ज्वाला बल्ब कहा जाता है। ज्वालामुखी में प्रकृति का सुरक्षा ज्वाला बल्ब कहलाता है। जब दो धातुओं की छड़ों को परस्पर रिवेट करके गर्म किया जाए तो अधिक प्रसारित होने वाली धातु की पत्ती मुड़कर ऊपर की ओर रहती है। ठंडे देशों में कारों की रेडिएटर में पानी के साथ ग्लिसरॉल मिला दिया जाए तो जिससे पानी का जमाव बिंदु जो कि नीचा हो जाते हैं। ठंडे देश में कारों की रेडिएटर में पानी के साथ ग्लिसरॉल मिला दिया जाए तो जिससे पानी का जमाव बिंदु जो होता है वो नीचे हो जाता है। इसीलिए ठंडे देशों में कार के रेडिएटर में ग्लिसरॉल जो कि हम लोग मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बर्फ़ पर स्केटिंग करते समय दाब के कारण बर्फ़ का गलनांक नीचे चला जाता है। क्या होता है? यानी दाब के कारण जो कि बर्फ़ का गलनांक वो नीचे चला जाता है। जब लोहे और लकड़ी को धूप में रखा जाए तो लोहे अधिक गर्म प्रतीत होता है क्योंकि लोहा जो है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। किसका? ऊष्मा का सुचालक होता है। हैंडपंप का जल जाड़ों में गर्म होता है क्योंकि जाड़े में जमीन के अंदर का ताप जो है वायुमंडल से ताप से अधिक होता है। यानी जाड़े में जमीन के अंदर का ताप जो है वो वायुमंडल के ताप से अधिक होता है, इसीलिए हैंडपंप का जो कि जल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि कंबलों के बीच वायु की परत आ जाती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है। यानी दो पतले कंबल आप ले सकते हैं, एक मोटे कंबल की अपेक्षा वो अधिक गर्म आपको देंगे। किस कारण? क्योंकि कंबल के बीच वायु की परत जो है वो आ जाती है। यानी आप एक मोटे कंबल से अच्छा दो पतले कंबल रख सकते हैं जिससे वायु की परत जो है वो कम आ सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगीन कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। रंगीन कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं क्योंकि रंगीन कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषित कर लेते हैं और सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी ऊष्मीय ऊर्जा की है। किसकी? तो ऊष्मीय ऊर्जा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वत पर आच्छादित बर्फ गलन की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण एक साथ नहीं पिघलती है। यानी बर्फ गलन की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण एक साथ नहीं पिघलती है। पर्वत पर हाथ रगड़ने से किया गया काम ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है जिससे हाथ गर्म हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए अमोनिया गैस प्रयुक्त की जाती है। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई कैलोरी होता है। क्या होता है? तो कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल का ताप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होने से बढ़ता है। वायुमंडल का ताप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होने से बढ़ता है क्योंकि यह गैस सौर विकिरण की अवरक्त किरणों का अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? क्योंकि यह सौर विकिरण की अवरक्त किरण को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पॉइंट देखिए, ध्वनि। क्या है? ध्वनि। दोस्तों इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी मास्टर वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव का जो है वो मास्टर वीडियो 1300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में दोस्तों फिजिक्स का। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि रेलवे में दोस्तों 1 करोड़ प्लस स्टूडेंट शामिल है। तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि रेलवे में अब जो है वो साइंस का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। तो आप लोग साइंस पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लोग आप लोग के लिए साइंस का जो भी न्यू बुक आता है उसका सोल्यूशन आप लोग के लिए करते हैं। तो आप लोग भी इस चैनल को जो कि सपोर्ट कीजिए।
चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान को तरंग के रूप में गमन करती है। किस रूप में? तो तरंग के रूप में गमन करती है। ध्वनि की तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग ध्रुवित नहीं हो सकती है, यानी ध्वनि तरंग जो है वो ध्रुवित नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंग के गमन के लिए पार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि तरंग के गमन के लिए पार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन द्वारा परावर्तित किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन द्वारा परावर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परावर्तित करता है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की मापने का मात्रक है, यानी ध्वनि तीव्रता की मापने का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग हाइड्रोफोन से की जाती है, यानी पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग हाइड्रोफोन से की जाती है। घंटे धातुओं को बनाए जाते हैं, यानी घंटे जिसको बेल कहते हैं धातुओं के बनाए जाते हैं, क्योंकि धातु में प्रत्यास्थता का गुण होता है। घंटे जो है धातु से बनाते हैं और धातु में यानी प्रत्यास्थता गुण अधिकतम होता है। ताप स्थिर रहने पर ध्वनि वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप स्थिर रहने पर ध्वनि वेग पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। दोस्तों ताप यानी ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायु की आर्द्रता बढ़ने से उसमें ध्वनि वेग बढ़ जाता है। वायु की आर्द्रता बढ़ने से उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो कि बढ़ जाता है। बरसात के दिनों में यानी गर्मियों की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। बरसात के दिनों में गर्मी की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखिए किसी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यानी आवृत्ति जो है वो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है। क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। ध्वनि तरंग में व्यतिकरण होता है। ध्वनि तरंग में व्यतिकरण होता है। अपरागामी तरंग में निस्पंद तथा प्रस्पंद बन जाते हैं, यानी अपरागामी तरंग में निस्पंद तथा प्रस्पंद जो कि बन जाते हैं। निस्पंद और अगले प्रस्पंद के बीच की दूरी Δ/4 होता है। निस्पंद और अगले प्रस्पंद के बीच की दूरी Δ/4 होता है। उत्तरोत्तर निस्पंद तथा प्रस्पंदों के बीच दूरी Δ/2 होता है, यानी उत्तरोत्तर निस्पंद तथा प्रस्पंदों के बीच की दूरी Δ/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि स्रोतों तथा श्रोता के बीच अब सापेक्ष गति होने पर श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से भिन्न होती है, जिसे हम डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। देखिए डॉपलर का प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है, उसकी तीव्रता से नहीं। डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है, उसकी तीव्रता से नहीं। डॉपलर प्रभाव जो है दोस्तों ये प्रकाश तरंग के लिए भी लागू क्या होता है। डॉपलर प्रभाव जो है वो प्रकाश के तरंग के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े प्रक्षेपक से दूरी जा रही है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े प्रक्षेपक से दूर जा रही हो तो प्रक्षेपक की प्रकाश की आवृत्ति घटी हुई अर्थात तरंगदैर्ध्य जो है बढ़ी हुई प्रतीत होती है। इससे इसके प्रकाश की स्पेक्ट्रम रेखाएं स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर विस्थापित हो जाती है, इससे लाल विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े प्रक्षेप से दूर जा रहा हो तो प्रक्षेप का प्रकाश की आवृत्ति घट जाती है और तरंगदैर्ध्य जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों प्रक्षेप से दूर जाती है तो आवृत्ति जो है वो घट जाती है और तरंगदैर्ध्य जो है वो बढ़ जाती है। इससे इसके प्रकाश की स्पेक्ट्री रेखाएं जो है स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर विस्थापित हो जाती है, इसे लाल विस्थापन कहते हैं।
जब कोई प्रक्षेपक जो है वो दूर जा रही हो तो तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाती है, यानी आवृत्ति घट जाती है और तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े प्रक्षेपक की ओर आ रही हो, यानी आ रही हो, तो प्रक्षेपक को प्रकाश की आवृत्ति बढ़ जाती है और तरंगदैर्घ्य जो है यानी घट जाती है। यानी आ रही हो तो आवृत्ति घट जाती है और तरंगदैर्घ्य आवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है और तरंगदैर्घ्य घट जाती है। जब दूर जा रही हो तो आवृत्ति बढ़ जाती है और तरंगदैर्घ्य यानी आवृत्ति घट जाती है। जब दूर जा रही हो तो आवृत्ति जो कि घट जाती है और तरंगदैर्घ्य जो है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रक्षेपक की ओर आ रही है तो आवृत्ति बढ़ जाती है और तरंगदैर्घ्य घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रचलन में प्राथमिक गतियों के अध्ययन में वस्तु की चाल को ध्वनि की चाल के साथ सापेक्ष बताया जाता है। इसके अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। प्रचलन में प्राथमिक गति के अध्ययन में वस्तु की चाल को ध्वनि की चाल के सापेक्ष बताया जाता है। इसके अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। जबकि मैक संख्या बराबर किसी माध्यम में वस्तु की चाल बट्टे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल होती है, यानी वस्तु की चाल बट्टे ध्वनि की चाल होती है। प्राथमिक गतियों के लिए मैक संख्या 1 से अधिक अथवा अवधोनिक गति के लिए 1 से कम होता है, यानी प्राथमिक के लिए मैक संख्या 1 से अधिक होता है और अवधोनिक के लिए 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रचलन में मैक संख्या जो है मैक संख्या जेट या रॉकेट यान की गति व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्रध्वनि ध्वनि के परावर्तन से उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि जो है वो ध्वनि के परावर्तन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब लगभग बराबर आवृत्ति के दो ध्वनि स्रोत साथ साथ बजाए जाते हैं तो विस्पंद सुनाई देती है। यानी बराबर आवृत्ति के दो ध्वनि स्रोत साथ साथ बजाया जाए तो विस्पंद सुनाई देते हैं। क्या देते हैं? तो विस्पंद, यानी विस्पंद सुनाई देते हैं। विस्पंदों की प्रति सेकंड संख्या ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंदर के बराबर होती है। यानी विस्पंदों की प्रति सेकंड संख्या ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विस्पंद में परिणामी ध्वनि में एकांतर क्रम से उतार चढ़ाव होता है। विस्पंदों में परिणामी ध्वनि में एकांतर क्रम से उतार चढ़ाव होता है। इन प्राध्वनिक यानों के इंजन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति सर्व क्षेत्र के परे होते हैं। प्राध्वनिक यानों के इंजन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति सर्व क्षेत्र के परे होते हैं। नेक्स्ट, सितार तथा वीणा से उत्पन्न ध्वनि सितार तथा वीणा से उत्पन्न एक ही सुर गुणता से भिन्न होता है। सितार तथा वीणा से उत्पन्न एक ही सुर गुणता से भिन्न होता है। हाइड्रोफोन यंत्र जल के अंदर ध्वनि अंकित करता है। यानी हाइड्रोफोन यंत्र जो है जल के अंदर ध्वनि अंकित करता है। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र मेगाफोन होता है। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र मेगाफोन होता है। निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। यानी निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, इसीलिए वायुमंडल यानी चंद्रमा पर हम किसी की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। टेप रिकॉर्डर के टेप पर आयरन ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ी होती है या एक चुंबकीय पदार्थ होती है। टेप रिकॉर्डर के टेप पर आयरन ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ी होती है जो कि एक चुंबकीय पदार्थ होता है। यदि किसी खुली नलिका की मूल आवृत्ति n है तो नलिका के एक सिरे को बंद कर देने से मूल आवृत्ति n/2 रह जाती है। किसी तारे को प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तुलना में अधिक लाल पाया जाए तो तारा पृथ्वी से दूर जा रहा हो। यानी किसी तारे का प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तुलना में अधिक लाल पाया जाए तो तारा जो है पृथ्वी से दूर जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पियानो तथा गिटार पर बजाया गया संगीत गुणता के आधार पर पहचाना जाता है। किसके आधार पर? तो गुणता के आधार पर पहचाना जाता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की पिच उसकी आवृत्ति से निर्धारित होती है। ध्वनि की पिच उसकी आवृत्ति से निर्धारित होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी पृष्ठ से परावर्तित होती है तो उसके वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता है। जब कोई तरंग किसी पृष्ठ से परावर्तित होती है तो उसके वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई भी अंतर नहीं आता है।
नेक्स्ट, किसी निष्पंद के दोनों ओर के कण पाई डिग्री या 180 डिग्री कालांतर के साथ कंपन करते हैं। दो क्रमागत निष्पंद के बीच के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। दो क्रमागत निष्पंद के बीच के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। सोनार जो है ध्वनि तरंग के परावर्तन पर कार्य करता है। सोनार ध्वनि तरंग के परावर्तन पर कार्य करता है। ध्वनि की चाल वायु द्रव की अपेक्षा ठोस में अधिकतम होता है। ध्वनि की चाल जो है वो वायु और द्रव की अपेक्षा ठोस में अधिकतम होता है। निर्वात में होकर ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। निर्वात में ध्वनि जो है वो गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि की सर्वय आवृत्ति जो होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। सर्वय जो होता है दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। और अब सर्वय होता है वो 20 से कम होता है दोस्तों, यानी 20 से कम होता है। अब सर्वय दोस्तों 20 से कम, सर्वय जो होता है वो 20 से 20,000 के बीच, और परासर्वय जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। यानी अब सर्वय 20 से कम, सर्वय 20 और 20,000 के बीच, और परासर्वय जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन चाल, आयाम, तीव्रता ये बदल जाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो है, यानी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, जबकि चाल, आयाम और तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाल, आयाम, तीव्रता में परिवर्तन आता है। तरंग का आयाम उसके वेग, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। यानी तरंग का आयाम जो है उसके वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम का घनत्व बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता जो कि बढ़ जाती है। माध्यम का घनत्व बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। ध्वनि संवेदना 1/10 सेकेंड तक विद्यमान रहती है। ध्वनि संवेदना 1/10 सेकेंड तक विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन के अपग्राही में विद्युत ऊर्जा, टेलीफोन के अपग्राही में विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। टेलीफोन के अपग्राही में विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। टेलीफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि माइक्रोफोन वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाउड स्पीकर दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दूर बज रहे सायरन से घड़ी मिलाने पर वह सुस्त होगी। दूर बज रहे सायरन से घड़ी मिलाने पर वह सुस्त होगी। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है कि प्रकाश, तो प्रकाश के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं दोस्तों। और आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का भी एक मास्टर वीडियो आना चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए अपने अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी जगह, ताकि जितना हो सके अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके। और नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश, यानी प्रकाश के सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश की तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। यानी प्रकाश की तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश की तरंग के संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की तरंग के संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पदार्थ की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की तरंग ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करता है। प्रकाश की तरंग ध्रुवण के गुण को प्रदर्शित करता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नीला रंग जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य तो बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। यानी अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य सभी भी बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति नहीं बदलते हैं। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देते हैं। किसी कारण? तो अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देते हैं। यानी पानी से भरे बाल्टी में जो छड़ टेढ़ी दिखाई देते हैं वो अपवर्तन के कारण तालाब की गहराई उसके वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। यानी कम गहराई अपवर्तन के कारण ही प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक जो होता है यानी म्यू बराबर 4/3 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है। यानी पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो 4/3 होता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो 3/2 होता है। तो ये पानी के अपेक्षित कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? पानी की अपेक्षित कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? तो a μ2 हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
मृच्छिका की घटना एक प्रकाशिक भ्रम मृच्छिका की घटना एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृच्छिका जो कि धूल हम लोग रेगिस्तान में चमकते हुए देखते हैं, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मायोपिया निकट दृष्टि तथा हाइपरमेट्रोपिया जो कि दूरदृष्टि का दोष है। निकट दृष्टि का मायोपिया और दूरदृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया जो कि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मायोपिया में दूर की तथा हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी मायोपिया में दूर की और हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तु जो कि स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मायोपिया में किरण ने जो है वो रेटिना के सामने तथा हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे केंद्रित हो जाती है। मायोपिया में किरण जो है वो रेटिना के सामने होती है और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे केंद्रित हो जाती है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि में अवतल लेंस तथा दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। निकट दृष्टि में अवतल लेंस और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का चश्मा जो कि दिया जाता है। रीडिंग लेंस में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। रीडिंग लेंस में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए ड्राइवर जो है वो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? तो उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे की वस्तु को देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस की पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, जो लेंस की फोकस दूरी बदलने के साथ साथ उसकी प्रकृति भी उलट जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। देखिए अबिंदुकता जो है, अबिंदुकता के दोष में चश्मे की फ्रेम में लेंस को घुमा देने से समायोजन बिगड़ जाता है। अबिंदुकता के दोष में चश्मे की फ्रेम में लेंस को घुमा देने से समायोजन बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। काला कोई रंग नहीं होता, यह सब रंगों की अनुपस्थिति का द्योतक है। लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कम, जबकि बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक जो है वो अधिक होता है। यानी लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कम होता है, जबकि बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। प्रकाश वायु की अपेक्षा निर्वात में तेज चलता है। प्रकाश वायु की अपेक्षा निर्वात में तेज चलता है। तराशा हुआ हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। यानी तराशा हुआ हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों का रंग उसके ताप के द्योतक होते हैं। तारों का रंग जो है उसके ताप का द्योतक होते हैं। व्यतिकरण जो है प्रारूप, वो यानी व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा का पूर्ण वितरण होता है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। जेतु तीव्रता जो है यानी जेतु तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है? तो कैंडेला होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक फोट होता है। क्या होता है? तो फोट होता है, जबकि एक फोट बराबर 10 पावर 4 लक्स होता है। क्या होता है? एक फोट बराबर 10 पावर 4 लक्स होता है। देखिए क्रांतिक कोण का सूत्र होता है यानी साइन सी बराबर 1/μ। यानी क्रांतिक कोण का सूत्र होता है 1/μ होता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होता है 1/22 डेल्टा/d। इसमें d जो है वो अभिदृश्य लेंस का व्यास है। क्या है? वो अभिदृश्य लेंस का व्यास है। ध्रुवण की घटना से प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग जो कि प्रकृति की पुष्टि होती है। ध्रुवण की घटना से प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। अनुदैर्ध्य तरंग ध्रुवित नहीं हो सकती है। यानी अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो ध्रुवित नहीं हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में परस्पर लंबवत दोलनकारी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होती है, जिनका तल संचरण दिशा के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश अवरक्त किरण, रेडियो तरंग होते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण में गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य अवरक्त, रेडियो ये सभी तरंगें होती है। किसमें? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सटेंट से वस्तुओं द्वारा आंख पर बना कोण नापते हैं। यानी सेक्सटेंट से वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण नापते हैं। दो समांतर समतल दर्पण के बीच स्थित वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। यानी दो समांतर समतल दर्पण के बीच वस्तुओं के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। थीटा कोण पर जो कि समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु के बीच जो 360/θ-1 प्रतिबिंब बनते हैं।
क्या बनते हैं, 360 - 1 डिग्री प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य पीठ पीछे होना चाहिए। इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य जो है पीठ पीछे होना चाहिए। पतली तेल फिल्म या साबुन के बुलबुले में दिखाई देने वाले चटकीले रंग प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होते हैं। यानी पतली तेल फिल्म या साबुन के बुलबुले में दिखाई देने वाले चटकीले रंग जो है वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होते हैं। किस कारण, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यानी बाहर की वस्तु देखने के लिए पानी से पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बुनकर द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने के लिए कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यानी बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने के लिए कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जलते हुए बल्ब को देखकर उसमें प्रवाहित धारा के AC तथा DC होने का पता नहीं लगाया जा सकता है। जलते हुए बल्ब को देखकर उसमें प्रवाहित धारा यानी AC और DC होने का पता नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कांच के μ3/2 की लेंस के पानी के μ4/3 लेंस में डुबाने से उसकी फोकस दूरी वायु में उसकी फोकस दूरी के 4 गुनी हो जाती है। क्या होती है, यानी डुबाने से उसकी फोकस दूरी जो है, यानी कांच के लेंस को पानी में डुबाने पर कांच के लेंस को पानी में डुबाने से उसकी फोकस दूरी वायु में उसकी फोकस दूरी की 4 गुनी हो जाती है। यानी पानी में डुबाने से वायु की फोकस दूरी से 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो 18.6 × 10⁴ मील प्रति सेकंड के तुल्य के बराबर होता है। यानी 18.6 × 10⁴ मील प्रति सेकंड के तुल्य के बराबर होता है। लक्स प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है, जबकि एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। और बिंदुकता जो होता है, और बिंदुकता के दृष्टिकोण में चश्मे के फ्रेम में लेंस घुमा देने से समायोजन बिगड़ जाता है। और बिंदुकता के दृष्टिकोण में चश्मे के फ्रेम में लेंस घुमा देने से समायोजन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य के प्रकाश के साथ रंग में लाल रंग की आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरंग को अपरक्त तरंग यानी अवरक्त किरण कहते हैं। लाल रंग की आवृत्ति से कम आवृत्ति के तरंग को अपरक्त किरण कहते हैं। बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंग को पराबैंगनिक किरण कहते हैं। यानी बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंग को पराबैंगनिक किरण कहते हैं, जबकि लाल रंग तरंग से कम आवृत्ति को अपरक्त किरण कहते हैं। और बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंग को पराबैंगनिक किरण कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार की किरण हमें दिखाई नहीं देती है, यानी दोनों दिखाई नहीं देती है। अवरक्त किरण केवल सूर्य से ही नहीं निकलती, बल्कि हर गर्म वस्तु से निकलती है। यानी अवरक्त किरण जो है वो केवल सूर्य से ही नहीं बल्कि हर गर्म वस्तु से निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि लाल रंग की आवृत्ति से कम आवृत्ति को हम अवरक्त करते हैं, यानी अवरक्त कहते हैं, जबकि बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति को हम पराबैंगनिक किरण कहते हैं। ये दोनों किरण जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, जबकि अवरक्त किरण जो है केवल सूर्य से नहीं निकलती है बल्कि सभी गर्म वस्तु से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुछ वस्तुएं एक प्रकार से प्रकाश का शोषण करती है और दूसरे रंग वाले प्रकाश किरण निकलती है। कैल्शियम फ्लोराइड बैंगनी किरण को शोषण करता है। कैल्शियम फ्लोराइड जो है वो बैंगनी किरण को शोषण करता है, परंतु नीली किरण निकलता है। इस प्रकार की घटना को प्रदीप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रदीप्त कहा जाता है। कुछ वस्तुएं सूर्य के प्रकाश में रखने के पश्चात प्रकाश से हटाए जाने पर भी सूर्य का प्रकाश निकलती है। यानी कुछ वस्तु सूर्य के प्रकाश में रखने के पश्चात प्रकाश से हटाए जाने पर सूर्य की प्रकाश निकलती है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो फास्फोरिलेशन। दोस्तों आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। यह गुण कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो यह गुण कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य उस विद्युत चुंबकीय विकिरण को देख सकता है जिसका तरंगदैर्घ्य जो है वो 400 nm से 700 nm के बीच हो। स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश
भी यही तरंगदैर्घ्य होता है। स्पेक्ट्रम में दिस प्रकाश में भी यही तरंगदैर्घ्य होता है, 400 से 700 nm में होता है। नॉल और रस्क जो कि 1933 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नॉल और रस्क ने 1933 को किया था। हॉर्नर 1876 में सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधता का वर्णन किया था। मनुष्य में वर्णधता का वर्णन हॉर्नर ने 1876 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग एक बार पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि रिवाइज जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई बाल्टी में परासिका अपने वास्तविक स्थिति की अपेक्षा निकट दिखाई पड़ता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई बाल्टी में परासिका अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा निकट दिखाई पड़ता है। यदि जल के अंदर से कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्का को देखे तो सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिकतम तथा बैंगनी प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। लाल प्रकाश के लिए अधिकतम और बैंगनी प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि त्रिविमीय प्रतिबिंब होलोग्राम कहलाता है। त्रिविमीय होलोग्राम कहलाता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंगदैर्घ्य और कण दोनों के समान होती है। यानी प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है तरंग और कण दोनों के समान होता है। नेक्स्ट, सूर्य जो है सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आकाश के नीले रंग का कारण वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश का भेदन प्रकीर्णन होता है। यानी आकाश नीले रंग के कारण वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश का भेदन प्रकीर्णन होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यदि किसी पारदर्शी गुटके को किसी द्रव में डुबाने पर दिखाई नहीं पड़े तो दोनों का अपवर्तनांक जो है वो बराबर होता है। यानी किसी पारदर्शी गुटके को किसी द्रव में डुबाने पर दिखाई नहीं पड़े तो दोनों का अपवर्तनांक जो है वो बराबर होता है। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाता है। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाता है। आवर्धक लेंस कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। यानी आवर्धक लेंस कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार टी.एच. महिमा ने किया था। किसने? तो टी.एच. महिमा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। कहाँ? तो भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोप में भी उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोप में भी उपयोग किया जाता है। हीरे की चमक उसके उच्च अपवर्तनांक कारण होती है। हीरे की चमक उसके उच्च अपवर्तनांक कारण होती है। 75 डिग्री सेल्सियस पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के 5 प्रतिबिंब होते हैं। दोस्तों 370 में यानी 360 में 75 से आप लोग भाग दीजिए तो ये जो कि कट के यानी ये कट के इसको हम लोग काटते हैं 360/75 तो 25 × 75 25 से कहीं 25 और हो गया आपको 6 × 5 = 11 125 का 100 10 यानी 10/3 दोस्तों टोटल ये जो कि 7 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? यानी 7 प्रतिबिंब बनेगा। 75 डिग्री झुके होने दो समतल दर्पण के बीच वस्तु के यानी 5 प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। 75 देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। हरे रंग की टाई को लाल रंग के प्रकाश में देखने पर यह काली दिखाई देती है। ये हरे रंग की टाई को लाल रंग के प्रकाश में देखने पर यह काली दिखाई देती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो कि काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री का आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.54 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट के लिए ध्रुवण कोण 57 डिग्री होना चाहिए। यानी 1.54 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट के लिए ध्रुवण कोण जो कि 57 होना चाहिए।
दो समतल, यानी जब समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाने से परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। डूबते हुए सूर्य का लाल रंग प्रकिरण के कारण होता है, यानी डूबते हुए सूर्य के लाल रंग प्रकिरण के कारण होता है। दृश्य विषम को बेलनाकार लेंस के चश्मे से दूर किया जाता है। दृश्य विषम के बेलनाकार लेंस के चश्मे से दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र का जल आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। यानी समुद्र का जल आकाश के परावर्तन तथा जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। मृग तृष्णा प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। यानी मृग तृष्णा प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है। यानी प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर आकार तथा सीधा प्रतिबिंब केवल समदर्पण द्वारा देखा जा सकता है। यानी बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब केवल समदर्पण द्वारा देखा जा सकता है। हीरा का क्रांति कोण 24 डिग्री होता है। कितना? तो 24 डिग्री होता है। मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंग रेटिना पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंग रेटिना पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि सीधे और आभासी प्रतिबिंब, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव समतल और उत्तल दर्पण से बनते हैं। किससे? तो समतल और उत्तल दर्पण से बनते हैं। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन का कोण 0 होता है। लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण 0 होता है। इसके लिए परावर्तन तथा अपवर्तन कोण भी 0 होता है। देखिए ये जो है एक कांच और ये जो कि शीशा का मान दिया हुआ है। नेक्स्ट है देखिए कांच में जो कि कांच में जो कि चाल है बट्टे जो कि पानी में चाल, कांच में चाल बट्टे पानी में चाल दिया हुआ है सूत्र जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिघटना पर आधारित है। यानी पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर आधारित है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए ड्राइवर की बगल में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण लाल सिग्नल से दूर दिखाई देता है। लाल रंग की प्रकीर्णन कम होने के कारण लाल जो है सिग्नल दूर से दिखाई देता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में 1999 ईस्वी में यानी 1999 ईस्वी का दुर्लभ सूर्य ग्रहण 16 फरवरी के दिन देखा गया था। जब प्रकाश किसी माध्यम पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। फोटोग्राफी में फिक्सिंग के लिए हाइपो अर्थात सोडियम थायोसल्फेट का घोल इस्तेमाल किया जाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करती है। नेक्स्ट है वायुमंडल की अनुपस्थिति होने की दशा में आकाश काला दिखाई देता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा दिखाई देता है। जब धूप के चश्मे की पावर 0 होता है, धूप के चश्मे का पावर 0 होता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। दो समांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है और दूसरा प्रतिबिंब जो होता है वो अधिक चमकीला होता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, बैंगनी और नारंगी और लाल होता है। टोटल 7 रंग जो कि इंद्रधनुष में होता है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि विद्युत और चुंबक। तो चलिए सारे जो कि ऑनलाइन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए भाई,
क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। जितने भी रेलवे स्टूडेंट है प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना हो सके सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी 6.25 × 10⁻18 होता है, यानी एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन जो होता है 6.25 × 10⁻18 होता है। मात्रक एम्पियर सेकंड जो कि कूलाम के तुल्य होता है, यानी एम्पियर सेकंड कूलाम का मात्रक होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओर्स्टेड ने किया था, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओर्स्टेड ने किया था। वेस्टर्न आमीटर जो है, यानी वेस्टर्न आमीटर से केवल डीसी विद्युत धारा ही मापी जाती है, यानी वेस्टर्न आमीटर से केवल डीसी विद्युत धारा ही मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है तप्त तार आमीटर से डीसी तथा एसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा मापी जाती है। आपसे पूछा जाए कि डीसी और एसी दोनों प्रकार की विद्युत धाराएं किससे मापी जाती है, तो तप्त तार आमीटर से, जो कि डीसी और एसी दोनों प्रकार की विद्युत धाराएं मापी जाती है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम तथा वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, यानी आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। वोल्टमीटर से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। किसमें, तो विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। वोल्टमीटर वह बर्तन होता है जिसमें विद्युत अपघटन किया जाता है, नहीं वोल्टमीटर वह बर्तन होता है जिसमें विद्युत अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध यानी शंट लगाकर उसे आमीटर में बदला जाता है। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध यानी शंट लगाकर उसे आमीटर में बदला जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध लगाकर उसे वोल्टमीटर में बदला जाता है। गैल्वेनोमीटर में एक बड़ा प्रतिबिंब लगाकर वोल्टमीटर में बदला जाता है और गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध लगाकर उसे आमीटर में बदला जाता है। तो इस दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आमीटर किस क्रम में लगाया जाता है, तो आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं जबकि वोल्टमीटर को हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है यानी आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टमीटर हमेशा वोल्टमीटर जो है वो हमेशा विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है जबकि आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगर वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछे तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका, तो ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। एक वाट बराबर, यानी वाट का फॉर्मूला होता है वोल्ट × एम्पियर, यानी एम्पियर स्क्वायर × ओम बराबर वोल्ट ओम होता है। किलोवाट घंटा जो कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा का फॉर्मूला होता है वोल्ट × एम्पियर × घंटा × 1/, यानी 1000। तो वोल्ट × घंटा 1000। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कम शक्ति के बल्ब को प्रतिरोध अधिक होता है, यानी कम शक्ति के बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत हीटर का तार जो कि नाइक्रोम का होता है, यानी विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज का तार शीशा तथा टीन का बना होता है। फ्यूज का तार जो है शीशा और टीन का बना होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एसी विद्युत धारा के विभव में परिवर्तन किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे एसी विद्युत धारा के विभव में परिवर्तन किया जाता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर कम विभव वाली प्रबल प्रतिवर्ती धारा को उच्च विभव वाले निर्बल प्रतिवर्ती धारा में बदला जाता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च विभव वाले निर्बल प्रतिवर्ती धारा को निम्न विभव वाले प्रबल प्रतिवर्ती धारा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर केवल एसी पर यानी
केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी AC के साथ ही कार्य करता है। नेक्स्ट है उच्च यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात यानी अनुपात में 1 से अधिक होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणाम 1 से अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्टोरेज बैटरी में शीशा इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्टोरेज बैटरी में शीशा इस्तेमाल किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र स्थिर आवेश से अंतःक्रिया नहीं रहता है। चुंबकीय क्षेत्र स्थिर आवेश से अंतःक्रिया नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। धारा का उसमें प्रभाव धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। धारा का उसमें प्रभाव धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। चलते हुए बल्ब को देखकर उसमें प्रवाहित धारा के AC अथवा DC होने का निर्णय नहीं किया जा सकता है। जलते हुए बल्ब को देखकर उसमें प्रवाहित धारा के AC और DC होने का निर्णय नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए प्रतिवर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। विद्युत चुंबक बनाने में स्टील का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में स्टील का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अस्थायी चुंबक बनाने में कच्चे लोहे का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने में स्टील का उपयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में कच्चे लोहे का प्रयोग करते हैं। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव जो है वो स्थिर रहता है। क्या है, यानी विभव जो है किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर स्थिर रहता है। डायनमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने का यंत्र है। यानी डायनमोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने का यंत्र है। सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का क्रॉड आंतरिक क्रॉड के रूप में बनाया जाता है, जिससे भंवर धाराएं नहीं बन पाती है। गतिशील इलेक्ट्रॉन्स जो है विद्युत धारा का निर्माण करती है। गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का निर्माण करती है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी लेंस का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेंस के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। यानी स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। एक पूरी साइकिल के लिए प्रतिवर्ती धारा का मान 0 होता है। एक पूरी साइकिल के लिए प्रतिवर्ती धारा यानी AC का मान 0 होता है। प्रतिवर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के धारा के वर्ग माध्मूल मान कहते हैं। यानी प्रतिवर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के धारा के वर्ग माध्मूल मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि इसका मान दिया हुआ है दोस्तों कि एक RMS बराबर 1 डिग्री बट्टे √2, जिसका मान 0.70717 होता है। 1 डिग्री इसमें यानी 1 डिग्री इसमें 1 डिग्री धारा का शिखर मान होता है। यानी 1 डिग्री जो है ये धारा का शिखर मान होता है। नेक्स्ट है यानी V डिग्री जो होता है V डिग्री बटे √2, जिसका मान 0.707, जबकि V डिग्री जो है इसमें V डिग्री वोल्टेज को शिखर मान होता है। यानी V डिग्री वोल्टेज होता है, जबकि I डिग्री जो कि एम्पियर्स यहाँ पे I डिग्री है दोस्तों। यानी I डिग्री जो है धारा का शिखर मान है एम्पियर का। तब तार अमीटर या तब तार वोल्टमीटर धारा का उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। तब तार अमीटर और तब तार वोल्टमीटर धारा का उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध 0 हो तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के समय औसत शक्ति 0 होती है, अर्थात परिपथ में ऊर्जा व्यय नहीं होती है। इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। व्यवहार में ओमीय प्रतिरोध 0 करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौक कुंडली का प्रेरकत्व L बहुत अधिक तथा प्रतिरोध R यानी प्रतिरोध R बहुत कम होता है। चौक कुंडली का प्रेरकत्व L बहुत अधिक होता है और प्रतिरोध R बहुत कम होता है। यह प्रतिवर्ती परिपथ में काम करती है। इसमें ऊर्जा क्षय बहुत ही कम होता है। यानी इसमें ऊर्जा जो है क्षय बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि थर्मिस्ट एक अनओमीय परिपथ है। थर्मिस्ट एक अनओमीय परिपथ है। समांतर अनुनादी परिपथ अनुनादी आवृत्ति F बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान को हाई वोल्टेज AC के रूप में ले जाया जाता है। विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान को हाई वोल्टेज AC के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि कूलाम आवेश भी वोल्टेज यानी यदि Q कूलाम आवेश भी वोल्ट विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो W बराबर V गुने Q जूल कार्य करना पड़ता है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से अधिक होता है। यानी किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से अधिक होती है। घरेलू बल्बों में उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक का तंतु प्रयुक्त किया जाता है, जैसे टंगस्टन का तार। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन अथवा कोई निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन अथवा कोई निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत की धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। विद्युत की धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। मोटर कार की बैटरी की वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। मोटर कार की बैटरी की वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। स्वतंत्रतापूर्वक लटके चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में नीचे झुक जाता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटके चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में नीचे झुक जाता है। यानी संचायक सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। संचायक सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यानी कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकिल होता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। स्टोरेज बैटरी चार्ज करने के लिए प्रतिवर्ती धारा उपयुक्त नहीं है। यानी स्टोरेज बैटरी चार्ज करने के लिए AC धारा उपयुक्त नहीं है। किसी चुंबक से हल्का सा प्रतिकर्षित हो जाने वाला धातु प्रतिचुंबकीय होता है। यानी हल्का सा प्रतिकर्षित हो जाने वाला धातु प्रतिचुंबक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी कुंडली के एक पृष्ठ से देखने पर धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही हो तो कुंडली का वह सिरा दक्षिण ध्रुव पर वह सिरा जो है दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उद्योग में मॉस्को वाट पृथक कार्य के रूप में बहुतायत से प्रयुक्त होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है, क्योंकि ये सभी अर्धचालक है। अर्धचालक में ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, प्लेटिनम अणुचुंबकीय पदार्थ है। यानी अणुचुंबकीय पदार्थ ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और प्लेटिनम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंस का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर जो है वो इसी वोल्टेज के अपचयन या उपचयन के लिए प्रयुक्त होता है। यानी ट्रांसफार्मर जो है वो इसी वोल्टेज के उपचयन और अपचयन के लिए प्रयुक्त होता है। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का ताप प्रतिरोध गुणांक बहुत कम होता है, लगभग नगण्य होता है। अतः इन्हें प्रामाणिक प्रतिरोध बनाए जाते हैं। अतः इसमें प्रामाणिक प्रतिरोध बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है शुष्क सेल, प्राथमिक सेल है। इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होता है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कैडमियम सेल प्रामाणिक सेल होता है। AC मेंस की आवृत्ति 50 C/CS होता है। AC यानी 50 हर्ट्ज होता है। AC मेंस की आवृत्ति जो होता है वो 50 हर्ट्ज भारत में मान्यता है। 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध 0 हो जाता है। यानी 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध 0 हो जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य परिपथ में लगे संयंत्र की रक्षा करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य परिपथ में लगे संयंत्र की रक्षा करता है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है उसे 1 फैराडे कहलाती है। 108 ग्राम चांदी जो है कैथोड पर जमा होती है उसे 1 फैराडे कहलाती है। नेक्स्ट है 1 फैराडे 1 फैराडे जो है वो 96,500 कूलम प्रति ग्राम तुल्य ग्राम यानी
9.65 गुने 10⁻7 कूलाम किग्रा तुल्यांक के बराबर होता है। एक फैराडे 96,500 कूलाम प्रति ग्राम तुल्य के बराबर होता है। विद्युत तार बनाने के लिए तांबा उत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। विद्युत तार बनाने के लिए तांबा उत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। समान शक्ति होने पर भी प्रदीप्त ट्यूब साधारण फिलामेंट बल्ब की अपेक्षा अधिक प्रकाश देता है क्योंकि ट्यूब में लगा प्रदीप्त पदार्थ परावैज्ञानिक विकिरण को दृश्य प्रकाश में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 किलोवाट बराबर तो 1.34 असम शक्ति होता है। विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे सुदूर स्थान तक उच्च AC वोल्टेज पर ले जाया जाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा का ह्रास न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन और आधुनिक भौतिक। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों वो ऋण आवेश होता है। 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम होता है जो कि ऋण आवेश होता है। कैथोड किरण गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए यानी E/m 1.76 गुने 10⁻11 कूलम प्रति किग्रा होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10⁻−31 किग्रा होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10⁻−31 किग्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान जो है वो भिन्न होता है। ऐसे नाभिक जिनके न्यूक्लियॉन की कुल संख्या समान होती है और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है उसे समभारिक कहते हैं। समभारिक में यानी न्यूक्लियॉन की कुल संख्या जो कि समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त नाभिक मूल नाभिक का समभारिक होता है। जिन नाभिक के लिए परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं उसे सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान होने से सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। डायोड बल्ब को रिजुकारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डायोड बल्ब को रिजुकारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायोड बल्ब में 3 तत्व होते हैं एनोड कैथोड और ग्रिड। कितने तत्व? तो 3 तत्व होते हैं एनोड कैथोड और ग्रिड। डायोड बल्ब को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। डायोड बल्ब को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। डायोड बल्ब के प्रवर्धन गुणांक यानी म्यू आंतरिक प्रतिरोध RP तथा अन्य चालकता GM में निम्नलिखित संबंध होता है। म्यू बराबर RP गुने GM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायोड बल्ब का वोल्टेज प्रबंधन जो है वो म्यू बटे म्यू R प्लस 1 जिसमें R जो कि लोड है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ट्रांजिस्टर P एवं N प्रकार के अर्धचालक से बनी होती है। यह ऐसी इलेक्ट्रॉन युक्ति है जो डायोड बल्ब के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो है वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। यानी चिप्स जो है चिप्स वो सिलिकॉन की बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार शोकले ने किया। किसने? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार शोकले ने किया था 1948 ईस्वी को। कब? तो 1948 ईस्वी को किया था। ताप के प्रभाव से किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को तापीय उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विकिरण के आपतन से किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को प्रकाश से विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर अपवर्तित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमणानुपाती होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा आपतित विकिरण की अपवर्तित बढ़ने पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उस पृष्ठ की देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पृष्ठ का देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/mv² जिसमें मैक्स h इंटू v1 - v इंटू आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन फाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाई बराबर SV इंटू जिसमें v इंटू देहली आवृत्ति होता है। प्रकाश विद्युत सेल में विकिरण ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होती है। प्रकाश विद्युत सेल में विकिरण ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में
परावर्तित होती है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, यानी किरचॉफ के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता की निष्पादित एक ही होती है तथा उसी ताप पर एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होती है, अर्थात E2/A2 बराबर E1। देखिए, स्टीफन के नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात E बराबर T(α)T4। इसमें अल्फा जो होता है वो स्टीफन का नियतांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत का ध्रुव रिएक्टर ट्रॉम्बे में है। कहाँ? तो ट्रॉम्बे हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोटक जो कि पोखरण राजस्थान में किया गया था। मद्रास चेन्नई में स्थित पूर्ण भारत तकनीकी से निर्मित होने वाला परमाणु रिएक्टर कामिनी है, यानी भारतीय तकनीकी से निर्मित होने वाले परमाणु रिएक्टर तो कामिनी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय निर्मित प्रथम तत्व जो है, यानी प्रथम तत्व वो पोलोनियम है, यानी मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम हो जाएगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। क्या है? तो अप्सरा हो जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन की भांति प्रयुक्त करने वाला पदार्थ का प्रथम पावर रिएक्टर कलपक्कम में स्थापित किया गया था। वे सभी तत्व जिनकी परमाणु संख्या 83 से अधिक होती है उन्हें रेडियो एक्टिव प्रकृति कहते हैं, यानी रेडियो एक्टिव प्रकृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई उत्सर्जित अल्फा किरण प्रोटॉन किसी भारी पदार्थ से पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन एवं एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस क्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। युग्म उत्पादन के लिए अल्फा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा 1.02 मेगा होनी चाहिए, यानी युग्म उत्पादन के लिए अल्फा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा 1.02 मेगा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान जो ऊर्जा होती है वो 0.51 मेगा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान 0.51 मेगा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युग्म उत्पादन को विपरीत क्रिया युग्म विनाशक होता है, यानी युग्म उत्पादन की विपरीत क्रिया यानी युग्म विनाशक होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कभी एक पॉजिट्रॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। उनके स्थान पर 2 गामा फोटोन ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। उनकी जन्मभूमि यानी पोलैंड के सम्मान में खोजे गए तत्व का नाम पोलोनियम के नाम पर रखा गया था। प्रकाश से विद्युत प्रवाह की क्वांटम सिद्धांत पर सफल व्याख्या करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोबाल्ट 60 साधारण विकिरण चिकित्सक में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह गामा किरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है? तो गामा किरण उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व रोगी को बेरियम उपयुक्त रूप में खिलाया जाता है, यानी पेट के एक्स किरण प्रक्षेपण से पूर्व रोगी को बेरियम उपयुक्त रूप में खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक है। इससे चित्र में पेट का अन्य क्षेत्र की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन श्रृंखला नियंत्रित होती है। परमाणु बम में विखंडन श्रृंखला अनियंत्रित होती है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन श्रृंखला नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में जो कि यह अनियंत्रित होती है। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, यानी हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभ के संलयन द्वारा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो नाभ के संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंड का ऊर्जा में बदलना नाभ की ऊर्जा कहलाता है। टेप रिकॉर्डर की टैप पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप होता है। टेप रिकॉर्डर के टैप पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप होता है। क्रिस्टल संरचना
जानने के लिए एक्स किरण को प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल संरचना जानने के लिए एक्स किरण का उपयोग में लाया जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार बॉर्डिन, शोकले और ब्राटेन ने किया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार बॉर्डिन, शोकले और ब्राटेन ने किया। प्लांक नियतांक एच का मात्रक जूल सेकेंड होता है, यानी प्लांक नियतांक एच का मात्रक जूल सेकेंड होता है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच भी और संवेग P बराबर एच बाई डेल्टा हो तो उसका मात्रक वेग E होता है, यानी उसका मात्रक वेग E होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी प्रोटॉन हाइड्रोजन का अनिहित परमाणु है। प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन का अनिहित परमाणु है। द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो हासन में स्थित है। द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो हासन में स्थित है। पॉजिट्रॉन पर प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी पॉजिट्रॉन जो होता है वो प्लस होता है, यानी धनात्मक होता है, जिस पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। सोडियम से बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला तत्व मैग्नीशियम होता है। न्यूक्लियर विस्फोटक की ताप नाभिकीय न्यूक्लियर विधि का संबंध न्यूक्लियर संलयन से होती है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग स्पेस शटल में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग स्पेस शटल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइटेनिया भविष्य की धातु कहलाती है। टाइटेनिया जो है वो भविष्य की धातु कहलाती है। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक कहते हैं, जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी की जाती है। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक कहते हैं, जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरी हुई यानी भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसका प्रमाण यानी भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2 होता है, D2O होता है। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक ट्रिटियम है। रेडियो का समस्वरण अनुनादन का उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण अनुनादन का उदाहरण है। यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से लगभग 200 मेगावाट ऊर्जा विमोचित होती है। एक AMU द्रव्यमान 931 मेगावाट ऊर्जा के तुल होता है। एक AMU द्रव्यमान 931 मेगावाट ऊर्जा के तुल होता है। कंप्यूटर चिप्स सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। कंप्यूटर जो चिप्स है वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। स्कैनिंग टेलीविजन से संबंधित है, यानी स्कैनिंग जो है वो टेलीविजन से संबंधित है। सेलेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक सभी अर्धचालक है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में गलित सोडियम शीतला के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा दोगुनी कर देने से रेडियो क्षरण की दर दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 रेडियोधर्मी समस्थानिक उपयोग में लाया जाता है। यानी ओके पर अर्धचालक का चालकता 0 होती है, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर अर्धचालक की चालकता 0 होती है। साइबरनेटिक्स में मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनिया का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह न्यूट्रॉन को अवशोषक है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या प्रकाश की तरंग सिद्धांत पर नहीं की जाती है। अर्धचालक में साधारण ताप पर आवेश प्रवाहित हो सकता है किंतु निम्न का ताप पर नहीं। अर्धचालक में साधारण ताप पर आवेश जो है वो परावर्तित हो जाता है किंतु निम्न ताप पर नहीं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि परम है। SCL कंप्यूटर के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर परम 1000 को CDAC ने विकसित किया। यानी कंप्यूटर परम 1000 को CDAC ने विकसित किया। हेलोजन लैंप का टंगस्टन यानी हेलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं आयोडीन की मिश्र धातु का होता है। परमाणु पायल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में परिचालन में किया जाता है। परमाणु पायल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में परिचालन में किया जाता है। अतिचालक के लिए सिरेमिक नामक पदार्थ का नवीनतम खोज हुई है। अतिचालक के लिए सिरेमिक नामक पदार्थ का नवीनतम खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क में सामग्री भंडारण प्रकाशीय विधि से होता है। रडार का आविष्कार रॉबर्ट E वाटसन वाट ने किया था। उपग्रह जो है प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। इलेक्ट्रॉन्स घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक की समतुल क्रिस्टलीय दोलित होता है। दोस्तों इसमें जो है 1 लाइनर का क्वेश्चन जो कि इस बुक में इतना ही दिया हुआ था। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का भी मास्टर वीडियो लेकर आएँ तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग मास्टर वीडियो जो कि ऑब्जेक्टिव का लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। आज हम 1 लाइनर का मास्टर वीडियो बनाए थे आप लोग के लिए। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहे तो हम लोग
ऑब्जेक्टिव जो है 1300 उसका भी मास्टर वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पे। दोस्तों इस वीडियो का जो लक्ष्य था सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का और 2000 लाइक का, तो इतना छोटा लक्ष्य आप लोग जल्दी से पूरा कीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, 2 या 3 घंटे का वीडियो हम लोग बनाते हैं नहीं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, या आप NKYGK मास्टर सर्च करके भी आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोग को PDF उपलब्ध जो कि मिलेगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।